नमस्कार। आज हम किसी धर्म की जटिलताओं में नहीं उलझेंगे, बल्कि एक ऐसी कहानी को समझेंगे जो लगभग 2500 साल पुरानी है। एक ऐसी खोज की कहानी जो एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू हुई थी। एक ऐसा सवाल जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है। दुनिया में दुख क्यों है? क्यों होती है तकलीफ? ये वो सवाल हैं जिसे सुलझाने के लिए एक युवा राजकुमार ने अपना सब कुछ, अपना महल, अपना परिवार, अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। तो चलिए इस खोज को जरा और करीब से जानते हैं। तो ये कहानी है राजकुमार सिद्धार्थ गौतम की। एक ऐसा इंसान जिसके पास वो सब कुछ था जिसका कोई भी सपना देख सकता है, लेकिन फिर भी वो उसे गहरे सवाल का जवाब ढूंढने के लिए निकल पड़े जिसका जवाब महलों में नहीं मिलता। देखिए, सिद्धार्थ का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में एक राजकुमार के तौर पर हुआ। उनकी परवरिश कुछ इस तरह हुई कि उन्हें दुनिया के दुखों की भनक तक न लगे। लेकिन 29 साल की उम्र में जब उन्होंने पहली बार एक बीमार, एक बूढ़े और एक मृत व्यक्ति को देखा तो उनकी दुनिया ही हिल गई। बस उसी पल उन्होंने सच की तलाश में अपना महल छोड़ दिया। पर 35 साल की उम्र में 49 दिनों के गहरे ध्यान के बाद बोधगया में एक पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान मिला, जिसे बोधि कहते हैं। इसके बाद उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया और यहीं से धर्म का पहिया घूमना शुरू हुआ। और फिर 80 साल की उम्र में कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। और इसी ज्ञान प्राप्ति के बाद वो सिद्धार्थ नहीं बल्कि बुद्ध कहलाए। बुद्ध यानी वो जो जाग गया है, एक अवेकन्ड वन। और ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कोई दैवीय चमत्कार नहीं था, बल्कि अस्तित्व को, जिंदगी की सच्चाई को गहराई से समझ लेना था। एक ऐसी समझ जिसे कोई भी हासिल कर सकता है। तो आखिर बुद्ध ने खोजा क्या? उन्होंने अपनी पूरी टीचिंग को 4 आसान सच्चाइयों में बांट दिया। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई डॉक्टर पहले बीमारी बताता है, फिर उसका कारण, फिर ये कि इलाज मुमकिन है और आखिर में इलाज का पूरा तरीका। तो पहला सत्य है दुख, मतलब जिंदगी में तकलीफ, दर्द और एक तरह की बेचैनी शामिल है। ये एक सच्चाई है। दूसरा है समुदाय, यानी दुख का कारण। बुद्ध के मुताबिक इस दुख की जड़ है हमारी कभी न खत्म होने वाली इच्छाएं, हमारा मोह और हमारी नफरत। तीसरा सत्य है निरोध, यानी ये उम्मीद कि दुख को खत्म किया जा सकता है। अगर कारण को मिटा दिया जाए तो दुख भी मिट सकता है। और चौथा सत्य है मार्ग, वो रास्ता जो दुख के अंत तक ले जाता है। और इसी रास्ते को अष्टांगिक मार्ग कहा गया। तो ये अष्टांगिक मार्ग आखिर है क्या? ये कोई मुश्किल फिलॉसफी नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। आप इसे एक तरह का मेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम समझ सकते हैं, जिसे कोई भी अपनी जिंदगी में अपना सकता है। ये मार्ग शुरू होता है हमारी सोच और हमारे कामों को सही दिशा देने से। पहला कदम है सम्यक दृष्टि, यानी जीवन के उन 4 सत्यों को ठीक से समझना। फिर आता है सम्यक संकल्प, मतलब अपने मन में दया और अहिंसा जैसे अच्छे विचार लाना। तीसरा है सम्यक वचन, यानी हमेशा सच बोलना और ऐसा बोलना जिससे किसी का भला हो। और चौथा सम्यक कर्म, मतलब ऐसे काम करना जिनसे किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। ये 4 कदम इस रास्ते की नींव हैं। अब आगे के जो 4 कदम हैं वो हमारे मन को साधने और जागरूक रहने पर जोर देते हैं। 5वां है सम्यक आजीविका, यानी अपनी रोजी रोटी ऐसे काम से कमाना जिससे किसी जीव को कोई हानि न हो। 6वां है सम्यक प्रयास, मतलब अपने मन को नेगेटिविटी से बचाकर पॉजिटिव बनाए रखने की कोशिश करते रहना। 7वां सम्यक स्मृति, यानी जो भी कर रहे हैं उसे पूरे ध्यान से उस पल में रहकर करना। और 8वां और आखिरी कदम है सम्यक समाधि, ध्यान के जरिए अपने मन को पूरी तरह शांत और एकाग्र करना। कमाल की बात है ना कि बुद्ध के ये विचार जो भारत के एक छोटे से कोने में पैदा हुए, वो पूरी दुनिया में फैल गए। आखिर कैसे एक इंसान की सोच एक ग्लोबल फिलॉसफी बन गई? इसके पीछे कई बड़ी वजहें थीं। सबसे पहली बात, बुद्ध ने अपनी शिक्षाएं किसी मुश्किल भाषा जैसे संस्कृत में नहीं, बल्कि आम लोगों की भाषा में दी, ताकि हर कोई उन्हें समझ सके। दूसरा, सम्राट अशोक जैसे ताकतवर राजाओं ने इसे संरक्षण दिया। तीसरी और बहुत जरूरी बात, इसने जाति पाति के भेदभाव को नकारा और कहा कि सच का रास्ता सबके लिए खुला है। और आखिर में संघ यानी बौद्ध भिक्षुओं के समुदायों ने इन शिक्षाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया और फैलाया। बुद्ध की शिक्षाओं को सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि कला के जरिए भी जिंदा रखा गया।
खासकर हाथ के इशारों से, जिन्हें मुद्रा कहते हैं। ये मुद्राएं असल में एक तरह की विजुअल भाषा हैं, जो बिना कुछ कहे बहुत गहरे मतलब समझा देती हैं। जैसे ये देखिए, ये है धर्म चक्र मुद्रा। ये इशारा धर्म के पहिए को घुमाने का प्रतीक है। ये बुद्ध के उस सबसे पहले उपदेश को दिखाता है जहां से ज्ञान का ये सिलसिला शुरू हुआ। और ये मुद्रा बहुत खास है। ये है भूमि स्पर्श मुद्रा, जिसका मतलब है धरती को छूना। ये उस पल की कहानी कहती है जब बुद्ध को ज्ञान मिला था और उन्होंने धरती को अपने ज्ञान का गवाह बनने के लिए बुलाया था। ये सत्य की जीत का प्रतीक है। अब इन दो मुद्राओं को देखिए। एक तरफ है ध्यान मुद्रा, जो गहरे ध्यान और एकाग्रता को दिखाती है, और दूसरी तरफ है वरद मुद्रा, जो दान, करुणा और आशीर्वाद का प्रतीक है। हर इशारे का अपना एक अलग गहरा मतलब है। तो इस पूरे सफर का, इस पूरी खोज का निचोड़ क्या है? निचोड़ बहुत सीधा सा है कि दुख जिंदगी का एक हिस्सा जरूर है, लेकिन ये कहानी का अंत नहीं है। ये एक ऐसी समस्या है जिसका कारण भी है और जिसका समाधान भी है। और अब जाते जाते एक सवाल, जरा सोचिए, बुद्ध के बताए इस अष्टांगिक मार्ग का कौन सा कदम आज की हमारी 21वीं सदी की भागदौड़ भरी जिंदगी की चुनौतियों से निपटने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी लगता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।